मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपने क्लास 12th में फिजिक्स में कौन कौन से हैं जिसको पढ़ लेने से हम लगभग 95% तक पहुंच जाएं। पास नहीं, टॉप करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल जानदार है, शानदार है। बिल्कुल दिल दिमाग को एकचित करते हुए सुनिएगा और समझिएगा। इसमें केवल दुइयों को डेरिवेशन है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है एक्सियल और इक्वेटोरियल अच्छी और निरक्षी स्थिति में बच गए तो याद रखिएगा बच्चा लोग, न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना। हेलो प्यारे बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम है आपके पास और थोड़ा सा कपार हो रहा है पीरा। अब हो रही होगी थोड़ी बहुत टेंशन और कुछ लोगों को हो रही होगी बहुत ज्यादा टेंशन। जब सोचते होंगे पेपर के बारे में तब हाथ से पसीना सीना सब निकलने आता होगा। तो परेशान ना होइए, आज के इस सेशन को आपके बेसिस पर ही लेकर आए, क्योंकि हमारे बच्चे प्यार बोर्ड वाले हैं तो परेशान थोड़ा बहुत, और फिजिक्स करती भी है परेशान। जब आओ सामने तो थोड़ा सा परेशान कर देती है कि करें क्या, न्यूमेरिकल से लगाएं कि थ्योरी पढ़ें कि डेरिवेशंस पढ़ें कि एमसीक्यू पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो वो जो शब्द आ रहा है ना, कहां से पढ़ें, उस शब्द का ही हम जवाब लेकर आए हैं आज के अपने सेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने क्लास 12th में फिजिक्स में कौन कौन से हैं जिसको पढ़ लेने से हम लगभग 95% तक पहुंच जाएं। लगभग ही बोलेंगे, ये थोड़ा नहीं कह देंगे कि 100 में 100 ले आओगे। तो एक एक बात को, एक एक चीज को, एक एक न्यूज को अच्छी तरीके से सुनिएगा और उसी तरीके से फॉलो करिएगा। तो क्या है ना बाबू, आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th फॉर बिहार बोर्ड। इस 2025 में जितने भी बच्चे पास नहीं टॉप करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल जानदार है, शानदार है। बिल्कुल दिल दिमाग को एकचित करते हुए सुनिएगा और समझिएगा। फॉलो कर लेना बस, बच्चा इतना ही कहेंगे। क्या है इस चैप्टर में, क्या है इस सेशन में, आओ जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें बच्चों हमारे फिजिक्स में, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। परेशान ना हो, हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। इस चैप्टर से अगर हम बात बोलें बच्चा लोग, चांसेस किसके हैं सबसे ज्यादा, तो एक एमसीक्यू का चांसेस तो सबसे ज्यादा है। देखो भाई, इसमें केवल दुइयों को डेरिवेशन है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है एक्सियल और इक्वेटोरियल अच्छी और निरक्षी स्थिति में बच गए तो याद रखिएगा बच्चा लोग, न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना। बहुत ट्रिपिकल नहीं होता इसका न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान आसान शब्दों में बताएंगे, बस उसी चीज को फॉलो कर लेना। ये ना कि हम आएंगे और चैप्टर पढ़ा बोल देंगे और चले जाओ ना, बताएंगे ना कि वो कितने नंबर तक में फंसेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहां से फंसने के जो चांसेस होंगे वो होगा बच्चों डेरिवेशन। डेरिवेशन होगा या तो डायग्राम वाला न्यूमेरिकल होगा, डायग्राम वाला, डायग्राम न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पढ़िएगा हो, जरूर से जरूर। हम बोल दे रहे हैं बस, डायग्राम वाला न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। कौन कौन सा डेरिवेशन वो के लिए ले आएंगे सेशन भाई। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे थे। पहला चैप्टर जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा का जो चैप्टर होगा बाबू वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, इंपॉर्टेंट। अब बात करें अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये तो बहुत बड़का चैप्टर है, थ्योरीदार चैप्टर है। तो याद रखिएगा एमसीक्यू के चांसेस कम रहेंगे। इस चैप्टर में भी अगर हम अपने प्यारे बच्चों के लिए बात करें तो बच्चा डेरिवेशन, डेरिवेशन व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, डेरिवेशन और प्लस डायग्राम न्यूमेरिकल जरूर से जरूर देख लिया जा। डायग्राम न्यूमेरिकल, अरे बिल्कुल छा जाए बजाय, इतना याद रखिए जा। बिल्कुल एक एक लड़का जानदार तरीके से पढ़ेगा, पढ़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अगर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये काफी लॉन्ग चैप्टर होगा, लेकिन इसका
ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे तीनों चीजों पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। कौन कौन से? एमसीक्यू भी यही से फंसेला, यही से डेरिवेशनो भी आवेला, डेरिवेशन, और यही से आ जाला बच्चों न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल की एक शानदार यहाँ की खासियत है, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आएंगे फार्मूला बेस्ड, फार्मूला बेस्ड। बस अनुभव बता रहे अपने 12 साल का, ये पढ़िएगा और कुछ नहीं। एमसीक्यू डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन से नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे की ओर सुना जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भैया बिल्कुल मन में समा जा, ऐसे अगर कोनो चीज बा तो वो है न्यूमेरिकल मत लगावा, सब फार्मूला बेस्ड बा, केवल एमसीक्यू डेरिवेशन लगावा जा, केवल डेरिवेशन। इसलिए बोल रहे हैं कि तुमको फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा तो बस फार्मूले में रखे के हो कि सीधे न्यूमेरिकल लग जाए। एमसीक्यू पर फोकस जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर अगर बात करें अपने राजा बाबू के, तो अगला जो चैप्टर है वो है हमारा क्या? अल्टरनेटिंग करंट। ये बाबू एगो बात बता दें, बस बता देते नहीं, डेरिवेशन एगो फार्मूला लिस्ट बना लिया है एक चैप्टर के, एगो फार्मूला लिस्ट बना लो बस, और ही कुछ ना करो। एमसीक्यू एमसीक्यू कुछ ना पढ़ो, केवल एगो फार्मूला लिस्ट बना लो बस, उहे का सुबह और शाम केवल घोंटा, उहे सब कुछ दे दी है, हमें कुछ नहीं। अलग से एमसीक्यू पढ़बो तो कपार बथे लागी, एकर एगो फार्मूला लिस्ट बना लो, सारे न्यूमेरिकल्स आ जाई। अरे 90% तो न्यूमेरिकल फार्मूले बेस्ड पर होता है, तो इसकी एक फार्मूला लिस्ट बना लीजिए और उसी फार्मूले लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर समझिए, समझे। अब आता है रे ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स की बात करें तो ये बाबू इसके एमसीक्यू देखो और 5-6 गो डेरिवेशन बाटे, डेरिवेशन देख ला जा बस, और ही कुछ नहीं के देखे के, ठीक है। जेमे डेरिवेशन में एगो प्रिज्म में आवेला, प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, और लेंस के लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला याद रखिएगा। बोलिए क्या इतनी बात सभी को कोई प्रॉब्लम है? होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, होनी नहीं चाहिए बस। वेब ऑप्टिक्स ज्यादा नहीं यार, कुछ नहीं पढ़ो इसके, केवल 2 डेरिवेशन पढ़ लो बस, एगो वाईडीएससी और एगो सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट बस, और ही कुछ नहीं पढ़ना है। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द्विरेखा क्षेत्र का प्रयोग और एक सिंगल स्लिट, इतने में इतना चैप्टर सब फंस जाएगा, सब भर भर के आएगा, चाहे एमसीक्यू आए चाहे न्यूमेरिकल आए, बस 2 चीज, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, सब छोड़ दो, केवल ये, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा नंबर दिला रहे भैया, टाइम पास बिल्कुल ही नहीं थे। एटम, एटम में तुमको अगर पढ़ना चाहिए, ये इतना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ ल जा तो एमसीक्यू भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल बिल्कुल ट्रिक दे रहे हैं, कौन सा पढ़ लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं तुमको जानने की जरूरत है। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसे कहते हो, क्या कहते हो? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको पढ़ लो। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ज्यादा कुछ हम देखो कहीं ज्यादा बोल रहे हैं क्या कि हाउ पढ़े के बाद, हाउ पढ़े के बाद, कुछ नहीं। अर्धचालक, अर्धचालक में बाबू लोग थ्योरी थ्योरी भली है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायोड को अच्छी तरीके से पढ़ लो, तुम्हारा एमसीक्यू भी फंस जाएगा और तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा। ऐसे डायोड आएगा तो अभी तुमको ट्रांजिस्टर भी आएगा, समझे। और इतना ही कुछ बताना चाहेंगे हम आपसे, हमको कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं देना है, मतलब हम तो उसे एक ही बात पता है क्या बोलेंगे
केवल ए बाबू हमारी तरफ से थैंक यू, थैंक यू। एंड और क्या बोलेंगे सर जी? और हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। बस इतने में जब सब कुछ है तो और कुछ नहीं बोलना हमको। अच्छी तरीके से एक एक चीज को फॉलो करिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखिएगा। यही है आपका गुरु मंत्र। पेपर से पहले अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। हर एक बच्चे को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज ध्यान से सुननी भी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद, नमस्कार।